बीता एक दशक भारतीय रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में एक स्वर्णिम काल के रूप में स्थापित हुआ है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक रणनीतियों, रक्षा उत्पादन और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में एक अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया है। यह विचार युवा नेता विराज सिंह ने खुरई के 3 मंडलों द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के समापन पर आयोजित सभा में व्यक्त किए। युवा नेता ने कहा कि अलगाववादी ताकतें जिन युवाओं के हाथों में बंदूकें और पत्थर थमाते थे, 317 हटने के बाद वही युवा आज लैपटॉप पकड़कर प्रतियोगिता परीक्षाओं में खेल के मैदानों में तिरंगा लहरा रहे। सुरक्षा ग्रिड की मजबूती के कारण आतंकवादियों को वहीं दफना दिया जाता है जहां वे मारे जाते हैं। वर्ष 2016 की उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने आतंकवाद और पाकिस्तान से निपटने के नियम बदल दिए हैं। 2025 का ऑपरेशन सिंदूर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा इतिहास का सबसे निर्णायक बहुआयामी और हाइब्रिड सैन्य अभियान साबित हुआ, जिसने एक नए सुरक्षा सिद्धांतों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतें हमारे देश में आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न करने, विकास परियोजनाओं को बाधित करने और जनसांख्यिकी बदलाव लाने के लिए विदेशी धन का प्रयोग कर भारत के लिए एक अदृश्य लेकिन गंभीर राजनीतिक चुनौती दे रही हैं। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चले स्वदेशी अभियान में विदेशी निर्भरता को खत्म कर देश के करोड़ों युवाओं के लिए देश में ही रोजगार के विशाल अवसर पैदा किए हैं। आयोजित इस विशाल तिरंगा यात्रा के लिए पंडित केसी शर्मा स्कूल के मैदान पर सभी राष्ट्रप्रेमी एकत्र हुए। वहां से सैकड़ों हाथों में थामे तिरंगों के साथ मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश प्रेम के गगनभेदी नारों से खुरई नगर को ऊर्जा और गौरव से भर दिया। तिरंगा यात्रा और सभा में बड़ी संख्या में छात्र छात्रा, एनसीसी, स्काउट, कैडेट तथा युवा शामिल रहे। A brutal testament to the tyranny and oppression of British colonial rule। वो हम पर राज कर रहे थे और उन्होंने जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार को अंजाम दिया। ऐसा खौफ और आतंक, इसके विरुद्ध लड़ते हुए हमने स्वतंत्रता प्राप्त। आप सभी जानते हैं वीर सावरकर जी के बारे में, आप सभी ने सुना है। वीर सावरकर जी, उन्होंने भारत माता के लिए काला पानी की सजा भी स्वीकार कर ली थी। काला पानी की सजा भी स्वीकार कर ली थी। काला पानी में, अंडमान निकोबार में, वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को कोड़े मारे जाते थे, कोड़ों से पीटा जाता था, अंधेरे कमरे में रखा जाता था। और वाणी को विराम देने से पहले आज ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज अपने भारत की सेना विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना बन चुकी है। विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना बन चुकी है।